हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात सुनो, मुझे ना कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए। आम रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए, कुछ ऐसा जिससे मेरी आंखें खुल जाएं। अजीब सा दिन शुरू हुआ है। कोलंबिया चलेगी? ठीक है, जो भी देना जल्दी दो, हैरान कर दो आज मुझे। 2 बना दो। अभी लाया। लगता है रात अच्छी नहीं गुजरी तुम्हारी। अरे मत पूछो मुझे, यहाँ आकर मैं कभी नहीं बैठा हूँ। आज बैठा हूँ, तुम अंदाजा कर सकते हो। क्या उस लड़की की वजह से मसला हुआ है? उसकी वजह से मसला? अरे तुम यकीन नहीं करोगे, वो जितनी मासूम दिख रही थी ना उतनी मासूम है नहीं। यानी इतनी बुरी रात गुजरी है ना, यकीन करो भयानक ख्वाब की तरह। खौफजदा रात उससे भी ज्यादा भाई। यानी कल रात उसे होटल लेकर जाना पड़ा क्योंकि उसे घर का पता ही नहीं मालूम था। बहुत बड़ी गलती हो गई, मजबूर कर दिया उसने, रुकना पड़ा वहाँ। ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं। अरे देखो, हंसने वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो। आसान लफ्जों में कैसे समझाऊं तुम्हें? यूं समझ लो कि उसे जितने लड़कों ने आज तक धोखा दिया है ना, उन सारे लड़कों का बदला उसने मुझसे ले लिया। आखिर कौन सी गलती होगी मुझसे जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? अजीब हो। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। तुम मर्दों का एक ही काम है, मौका देखकर भाग जाना। मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्या याद नहीं है तुम्हें? ये चल क्या रहा होता है तुम्हारे दिमाग में? क्या ऑल फोल कुछ भी कहती चली जाती है। तुम्हें क्यों याद होगा? तुम भी मर्द हो, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। समझ से बाहर है लड़की मेरी। बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, मैं भी अपने आप को खत्म कर देती हूँ आज। क्या कर रही हो? जाओ, क्या कर रही हो? अरे रुको, जाओ। क्या कर रही हो तुम? हट जाओ पीछे। छोड़ो, क्या है तुम्हारे छोड़ दिमाग दो में? मुझे, मैंने कहा ना। बताओ मुझे, चाहती क्या हो? क्या चाहती? जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ भी आ रहा है या तुम्हारा दिमाग भी घूम चुका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अफसोस हुआ सुनकर। ये लीजिए, ये रही कोलंबिया। अपने लिए भी बना लो एक। मैंने सुबह पी ली थी, अभी मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ? जो कुछ हुआ ना उसकी वजह तुम ही थे। न तुम्हारे घर के मसाइल होते, ना तुम जाते, ना मैं यहाँ होता, ना उससे मुलाकात होती। कॉफी पियो, बहुत मजे किया। पानी दो मुझे। अभी ला। जल्दी ला। एज़गी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, बताओ। सारी गलती उसकी है, मेरी गलती नहीं है कोई। पूरे इस्तांबुल में क्या उसे वही कैफे मिला था जो मेरे पीछे आके बैठ गया? वो बताओ जरा। दिल तो कर रहा था उस पर हमला ही कर दूं मैं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी रात होटल की बजाय जेल में नहीं गुजरी। ऐसे ही होना चाहिए था। तुम थी जो खुद को रोक लिया। अगर मैं होती तो खुद को ना रोक पाती कभी। खुद को मैंने कैसे रोका है मत पूछो। जब शहर में इतने सारे कैफेज मौजूद हैं तो तुमने वहाँ पर क्यों रिजर्वेशन करवाई? वो यहाँ की मशहूर जगह, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे क्या मालूम था। घटिया इंसान। तुम्हें पता है जब मैं उसके साथ थी तो ऐसी शानदार जगहों पे कभी नहीं लेके गया। वो मुझे कहता था पसंद नहीं है, लेकिन उस चुड़ैल को ले गया। देखो, परेशान मत हो। ओह है, वहाँ क्यों नहीं आए तुम लोग? डिनीज को तो काम आ गया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि तुम नहीं आए वहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दिया? अचानक हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी मुझे। झूठ मत बोलना। जब मैंने कॉल की घर से निकल रही थी तुम। हाँ आ रही थी, सही कह रही हो, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला सामने लेवेंट खड़ा था तो वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ समझ गई, जाहिर सी बात है। आना तो चाहती थी मैं, लेकिन तुम तो जानती हो ना वो लेवेंट। खैर है, मैंने भी तुम लोगों को काफी दफा डिच किया है तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। बिल्कुल सही कहा, चेहरा देखने के लिए तरस जाते थे हम लोग। अब तुम ही बताओ ना, मेरे किए का बदला मुझे कुदरत किस तरह से दे रही है? अच्छा ठीक है, सब कुछ भूल जाओ। सरदार के मुतालिक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ मैं तुम्हें। कौन सरदार? वो शरीफ इंसान है, तुम्हें याद थोड़ी होगा। नहीं याद है मुझे, डॉक्टर है ना वो। हाँ वो ही। जानते हो, सरदार लेवेंट का टेनिस क्लब का दोस्त है और वीकेंड पे वहाँ पर एक तकरीब है, तो जाहिर सी बात है हम लोग तो जाएंगे। चांसू, मुझे कहीं भी नहीं जाना है अब। एज़गी, इनकार नहीं सुनना चाहती मैं। आज तक जो तुम्हारे दिल में आया तुम करती रही, लेकिन अब वही करोगी जो मैं कहूँगी तुमसे। खैर छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मैं काम पर जा रही हूँ। ये बताओ तुम कब तक आओगी मेरे पास? लोडर्स का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक सामान है। स्टोर रूम में रखवा कर आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ आ गए वो लोग। वाह भाई, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। किस कदर घटिया इंसान निकले तुम। मैडम, सारा सामान उठा लिया, आप चलें? एक मिनट।
अब सुकून से जा सकती हूँ। चलो मेरी जान। ओ हम आ गए। खुश आमदीद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो हमारे नए घर में। ओ मेरी चाची। जान हसीना, खुश आमदीद नए घर में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? मेरा घर समझो तुम्हारा घर। हाँ, तुम कैसी हो ये बताओ मुझे। ठीक हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं ठीक होने की। आज कुछ पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। यहाँ आने से पहले उस घटिया आदमी के लिए एक मैसेज छोड़ा है। ओह, ये अच्छा किया तुमने। जो कुछ हुआ सब भूल जाओ। वीकेंड पे हमें तकरीब में जाना है, याद है ना तुम्हें? नहीं ना जानसू, उसकी क्या जरूरत है। मैं वाकई आज थक चुकी हूँ। और वैसे भी क्या मालूम कितनी लड़कियों से वो मिलता होगा, मैं याद भी होंगी या नहीं। पागल मत बनो, क्यों याद नहीं होगी तुम उसे? अल्लाह अल्लाह, मैं कह रही हूँ ना, तुम याद होगी उसे, यकीन रखो। हेलो जी, फरमाइए। एसगी साहिबा, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, और आप कौन? मैं डॉक्टर सरदार बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सरदार जी, कहिए। दरअसल मैंने आपका नंबर हॉस्पिटल से लिया था। बस मैं ये जानना चाहता था कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। उस दिन के बाद से कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? नहीं तो, कोई भी मसला पेश नहीं आया। चले, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। आप मेरा नंबर सेव कर लें अपने पास। अगर कोई मसला हो तो बिला झिझक कॉल कर सकती हैं मुझे। जी ठीक है, सेव कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। देखो, मैंने कहा था ना तुम याद होगी उसे, और तुम हो कि उस हैंडसम को याद नहीं रखना चाहती। उस आदमी को मेरी फिक्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है, और नंबर भी सेव कर लिया है तुम्हारा। कैसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखना ऐसा ही होगा। लेवेंथ की कॉल आ रही है, मुझे फौरन जाना होगा। अब ये घर तुम्हारा है, तुम एंजॉय करो। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी जान। तुम्हारे घर का नजारा तो बहुत अच्छा है। हाँ सही कह रही हो, अच्छा है। अरे तुम्हारा डॉग तो बहुत ही प्यारा है। टेस्ला, इधर आओ। ओह माय बेबी। टेस्ला नाम है इसका। हाँ, बहुत एक्टिव रहता है, हर वक्त इसे कुछ खेलने को चाहिए। सही कह रहा हूँ ना, है ना टेस्ला? बहुत प्यारा है टेस्ला। चलो जाओ। क्या तस्वीरें देखना चाहोगे अपनी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आओ बैठो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है, फोटोजेनिक हूँ मैं। हकीकत से ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। वैसे भी हैंडसम हो। एडिटिंग का भी तो कमाल होगा। नहीं हाँ, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। तुम हकीकत में ज्यादा अच्छे दिखते हो।
ये तुमने टाइटल क्या रखा है, मिस्टर परफेक्ट? मुझे जाने बगैर। वैसे वक्त के साथ साथ जान लूंगी तुम्हें। ये किताब तो कभी ना पढूं मैं। ओह, चांसू इसी किताब की बात कर रही थी। चलो पढ़ के देखती हूँ कैसी है। खुद की जिंदगी से प्यार करना बहुत जरूरी होता है और साथ साथ हॉबीज भी जरूरी होती हैं। मेरी हॉबीज में तो बस धोखा खाना है। हर किसी का मुझे छोड़कर चले जाना बेवकूफ बनाते हैं लोग। मुख्तलिफ ज़बानें सीखना। मैं तो इंग्लिश में भी हाउ आर यू से आगे नहीं बढ़ी, तो ये कैसे होगा? हाँ, खाना बनाना सीखना, ये कर सकती हूँ। यानी घर बैठकर भी इंसान दूसरों के लिए खाना बना सकता है, ये भी एक आर्ट है। गवार इंसान, किस कदर बदतमीज पड़ोसी है। इस बिल्डिंग में सिर्फ तुम लोग नहीं रहते, यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका दिल टूट चुका है। कौन करता है ऐसे? इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये बद्दुआ है मेरी कि छत गिर जाए तुम लोगों पर। शुक्र अदा करो कि यहाँ पर आज मेरी पहली रात है। जाहिल इंसान। सबको बस अपनी ही फिक्र होती है। असगर, असगर, दरवाजे पे कोई है? असगर, सरप्राइज मेरी जान। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? असगर की फ्रेंड हूँ मैं। मुझे लगता है शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। यहाँ से जाओ तुम। रुको, कहाँ जा रही हो? अपने घर। असगर कहाँ है? वो इस वक्त नहा रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? शक्ल मत दिखाना तुम। रुको तो सही, मेरे कपड़े अंदर हैं। जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे कपड़े तो लेने दो।
रुको, आराम बात से समझा रही सुनो। हूँ, मैं अपने चुप कपड़े जाओ, लेके वरना चली मुझसे जाऊंगी। बुरा कोई नहीं हटो, होगा। रुको, जाओ, रुक जाओ, जाओ यहाँ कपड़े से। लेने दो मुझे दफा हो अपने। जाओ यहाँ से। रुको। असगर, असगर, ओह ओह, बहुत ही कोई बेशरम लड़की है। ओह, बेढंगी। असगर, असगर, दरवाजा खोलो। ये लो अपने कपड़े रुको, और यहाँ से चलो। हाथ छोड़ो निकलो मेरा। यहाँ से, चलो निकलो। असगर, असगर, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? असगर, तुम कहाँ हो? असगर, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? मेरी तरफ मत देखना, अरे रुको तो, निकलो यहाँ से। देखो डरो नहीं, मैं तुम्हारा हमसाया हूँ, डरो नहीं। जानसू तुम हो? मत देखो मेरी तरफ। फिर से तुम मेरे सामने आके क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारा हुलिया क्या है? प्रैंक शो चल रहा है तुम्हारा क्या? प्रैंक शो में तो मैं फंस गई हूँ पूरी तरह से। ये है देखो कौन? दिमाग क्या खराब है इस चाहती लड़की का। मेरी एक ही मुलाकात है इस लड़की से, यकीन करो, और इससे लगता है कि ये मेरे बहुत करीब हो गई है। आज अचानक मेरे घर आ गई। मेरी एक दोस्त घर पे रुकी हुई है, उससे आके उलझ गई। मेरे दोस्त को इसने घर से निकाल दिया और अब मेरा पीछा कर रही है। हाँ तो ऐसे कहो ना ताकि दरवाजा खोल दूं मैं। तुम भी अजीब हो वैसे। तुम्हें तो उस रात अपने घर का ना पता भी नहीं मालूम था। कितना अच्छा पेश आया था मैं, तुम्हें तकलीफ होने दी? तुमने उससे भी बुरा किया, होटल ले गए मुझे। तो क्या करता, तुम्हें छोड़ के निकल जाता? हाँ छोड़कर चले जाते, कम से कम फायदा तो नहीं उठाते ना ऐसा मेरा। कुछ भी नहीं किया मैंने कौन सा फायदा उठाया? मैं था जिसका फायदा उठाया गया। सब कुछ जो सहा मैंने सहा। सारी रात तुम्हारे साथ रहा, परेशान रहा, मुझे इल्जाम दे रही हो। लेकिन तुम्हें तो याद ही नहीं है कुछ भी। मैं ही जानता हूँ कैसे सारा वक्त गुजारा मैंने। उफ, हाँ तुम मुझे याद करवाओ, क्या किया था याद नहीं है मुझे। मेरी बात सुनो, मैं चाहता ही नहीं मैं वो सारा वक्त याद करूं या तुम्हें वो याद करवाऊं। मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ जानने के लिए। हाँ, यानी वो रात मेरे लिए बहुत ही बुरी रात थी, सही हालत में नहीं थी मैं उस वक्त। क्या सच में? सच में? हद है वैसे। जैसे ही तुम्हारी आंख खुली तुमने अपना सामान उठाया और वहां से भाग गई। कितनी घटिया हरकत है ये। देखो मेरी बात सुनो, इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। तुम कुछ करो प्लीज, भगाओ इसे यहाँ से। कुछ ऐसा कहो जिससे इसे तसल्ली हो रही है, भाग जाए यहाँ से। खुदा के लिए कुछ तो करो, मैं यहाँ कहीं छुप जाऊंगा। भगाओ इसे। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। जी कहिए। हेलो, असगर यहाँ है क्या? क्या अंदर छुपा हुआ है? हाँ यही है। यानी वो आया था लेकिन भाग गया। आ जाओ। जैसे ही मैंने आवाज सुनी, उसे रोकने की बहुत कोशिश की मैंने। मुझे लगा उस इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। और माशाल्लाह खुद को तो देखो जरा, किस कदर हसीन हो तुम। उस इंसान के बहकावे में कैसे आ गई? ये कह लो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जैसी हसीन लड़की उसके प्यार में कैसे पागल हो सकती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, उस जैसे इंसान के बारे में कभी सोचती भी नहीं। वैसे भी वो यहाँ से मूव हो गया है। भगाओ 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 इसे। और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जानता है वो किस किस्म का आदमी है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जलील होने के लिए आएगा वो। अगर आया तो बहुत बेइज्जती होगी उसकी। तो यही अच्छा होगा, उस इंसान को भूल जाओ। वो इंसान झूठा, मकार, धोखेबाज, जितना भी कह लो कम ही होगा उस आदमी के लिए। भूल जाओ उसे। कहते तुम ठीक रही हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के काबिल नहीं है वो। उससे भी हैंडसम लड़के हैं, तुम बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो चलो फिर। और ऐसे लोगों से दूर रहना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। स्किन केयर बहुत जरूरी होती है। बहुत अच्छा करी तुमने। चलो उठो उठो उठो, जल्दी करो। मुझे देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। क्या तुमने एल्बम पब्लिश कर दिया? नहीं अभी तक नहीं किया। ठीक है, मत करना अभी, इंतजार करो। जी ठीक है। ठीक है मिस्टर परफेक्ट, तुम्हें मैं बताती हूँ कि परफेक्ट क्या होता है।
मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। फ्री है, पी सकती हो। मौका नहीं मिला तुम्हें शुक्रिया अदा करने का, बहुत बुरा महसूस कर रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। कोशिश करूंगा आइंदा कभी ना हो ऐसा। तुम दोस्त उसकी जो लड़की यहाँ रहती है? कजिन हूँ उसकी, यहीं रहूंगी। क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जाने के लिए कह दिया था। हाँ ऐसे ही है। तुम्हें लगता है कि बहुत अजीब है ये? अजीब? हाँ बिल्कुल अजीब है। यानी सिर्फ अग्रीमेंट उसके नाम पर था, बाकी डिपॉजिट उसने और मैंने मिलकर दिया था। उस घर का तो किराया भी मैं देती थी, वो कुछ नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। हम जो बार बार टकरा रहे हैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ तो वो भी अजीब है, बहुत अजीब बात है। मैं तो आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। यानी कोई खास बात नहीं है, जिस तरह हम मिले थे उसके बारे में सोच रही थी। खैर अब तो हम हमसाए हैं एक दूसरे के, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अजीब लगना चाहिए। हाँ नाम तक नहीं पूछा। हाँ वाकई सही कहा, असगर हूँ मैं। एज की। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। एस की। जानसू। ठीक है तुम जाओ, फिर मिलते हैं। खुशामदीद। हाँ शुक्रिया। नहीं ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम्हारे चेहरे की ये तासुरात। कैसे है? हमारे पड़ोसी से मुलाकात हुई है ना तुम्हारी? हाँ हुई है। हुआ क्या है? कौन सा पड़ोसी? जो बुरी हरकतें हैं वो सारी उसमें मौजूद हैं। ये कह लो कि मिस्टर रॉन्ग है वो। आए दिन कोई ना कोई नई लड़की उसके साथ होती है। वैसे तो मैं उसको नहीं जानती हूँ, मगर जानना भी नहीं चाहती हूँ मैं। यानी वो लड़का ऐसा है कि इसकी कोस से दूर रहना चाहिए, सही कहा ना मैंने? 100% सही कहा। इसकी देखो, आज तक तुम जितने लड़कों से मिली हो वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सेकंड में वो तुम्हें अपने दिल में जगह दे देगा और दूसरी सेकंड में दिल से निकाल देगा तुम्हें। उससे अब मत मिलना। नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? इसकी हर किस नहीं। एसकी, तुमने वादा किया था कि अब तुम किसी गलत इंसान से ताल्लुकात नहीं बनाओगी। सरदार से मुलाकात होगी ना वीकेंड पे, बस वही तुम्हारी मंजिल है। और मुझे तो लगता है गर्मियों तक तुम लोगों की शादी भी हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है? सुनैर से पहले शादी हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। ऐसा ही होगा बिल्कुल। काश मुमकिन हो जाए। मैं हम सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। इस मैगजीन में तो उस पर काफी तनकीद की गई है, जरा देखो तो। पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। हाँ कैसे हो भाई? हेलो। लो आ गया। हेलो। क्या चल रहा है? भाई हमेशा की तरह कुछ भी नया नहीं, सब पुराना है। अच्छा तुम बताओ क्या पियोगे? लाइट चलेगा या स्ट्रॉन्ग लाऊं तुम्हारे लिए? तुम जानते हो मुझे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक कहा तुमने। जोर का झटका धीरे से लगेगा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? देख रहा हूँ आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं। हिचकिचाहट कैसी है? ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा। इंटरव्यू पब्लिश हो गया?
हाँ बिल्कुल हो गया, ये रहा। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ, वैसे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या लिखेगी, लेकिन उसने मिस्टर परफेक्ट लिख दिया मेरे नाम के साथ। मिस्टर परफेक्ट, काफी परफेक्ट। मुझे यकीन करो बहुत बुरा फील हो रहा है उसके लिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैंने सोचा कॉल करूंगा, उससे माफी मांगूंगा उससे। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई गुस्सा होगी। अरे दिखाओ तो सही मुझे। हाँ देख लो, ये हाँ रहा। दे, कब्जा करके बैठ गए। मिस्टर रॉन्ग मतलब क्या हरकत है ये? क्या मतलब हुआ इसका? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ये क्या लिख दिया इसने? क्या मतलब है इन बातों का? मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे पढ़ना पड़ेगा इसे। कामयाब बिजनेसमैन बदकिस्मती से अपनी जाती जिंदगी में कामयाब नहीं हो सका। ना तो वो मोहब्बत पर यकीन रखता है और ना ही शादी में कोई दिलचस्पी है उसे लगता है कि जिंदगी में शादी की या औरत की उसे कोई जरूरत नहीं है और वो चाहता है कि उसकी जो मर्जी है उसकी इज्जत की जाए। लेकिन तुम्हारी तस्वीर अच्छी लग रही है। मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने लेफ्ट साइड का ही पोस्ट देखकर तस्वीर खिंचवाते हो। क्या इस तरह तस्वीर खिंचवाना अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ, वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि क्या पीना चाहोगे, क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझ पर क्या आफत टूट पड़ी। अरे अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो आबरू, ये हमारे लीजिए। साथ क्या अब हो आप आराम गया? से टेक लगा कर बैठिए। अरे आबरू बेटा, क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्यों नहीं समझता ये लड़का? मैं अपने पोते पोतियों के बारे में सोच रही हूँ और ये लड़का मैगजीन्स और अखबारों में इंटरव्यू देता फिर रहा है। कह रहा है मुझे शादी पे यकीन नहीं। क्या करूँ मैं? ऊपर से तुम कहती हो कि मुझे उसकी वजह से इज्जत मिलती है। कोई इज्जत नहीं मिलती मुझे। मगर अम्मी, आप भाई को तो जानती है ना, ऐसी ही जिंदगी पसंद है उन्हें। दरअसल इसमें मेरी ही गलती है। मैंने ही उसका नाम गलत रखा है। जाहिर है उसका नाम ही ऐसा रख दिया है कि वो आजादी से जो दिल चाहे करता रहे। अगर मैंने अपने बेटे का नाम अली या सलमान रखा होता तो वो कब का शादी कर चुका होता और मेरे 2-3 पोते पोतियां यहाँ मेरे साथ खेल रहे होते। अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह अल्लाह। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी जो भाभी है उनके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं उनके। कितने साल पहले शादी हुई थी? 3 साल पहले। 3 साल। और वो तुम्हारे भाई से कितना छोटा है? अरे देखो, तुम्हारी भाभी की कॉल आ गई। हरगिज़ मत उठाना। ठीक है अम्मी, बिल्कुल नहीं मत उठा उठाना। रही। मुझे साइलेंट कर देती हूँ इसे। मुझे मालूम है इसने ये सब देख लिया होगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। अम्मी, खुदा के वास्ते नहीं देखा होगा उन्होंने। कहाँ से देखेंगी वो? अरे बेटा, वो क्यों नहीं देखेगी? हर वक्त तो वो इंटरनेट में लगी होती है। तुम्हारे भाई का नाम लिखती है और उसकी सारी खबरें निकाल लेती है। अरे फिर तो उसे सब कुछ मालूम हो गया होगा। आबरू, देखो बेटा, अब ये बात हम दोनों को मिलकर ही संभालनी पड़ेगी। बात सुनो, ये बात तुम सबको बता दो। दोस्तों को, जानने वालों को, जिनको हम नहीं जानते उनको भी। हर किसी को बता दो कि अम्मी भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है और सब शादी पर आए। जाहिर है वो किसी को पसंद करेगा। आबरू, देखो बेटा, मेरा नाम सालेहा है। मैं इन गर्मियों में भी तुम्हारे भाई की शादी कर दूंगी। मैं कह रही हूँ तुमसे। तुम जी, परेशान ठीक मत है, हो ठीक बेटा, है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सबको कॉल करो, सबको बता दो। हर एक को कॉल करना। कर दूंगी। भाई, अब क्या होगा तुम्हारा? अब नहीं बच सकते। ये सरासर बेइज्जती है। ऐसे अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है? हाँ, थोड़ा अजीब तो है। थोड़ा हाँ, आबरू कॉल करो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैगजीन देख लिया हुआ। सही कहा। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ भाई, हमने मैगजीन में तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ लिया है। इतनी जल्दी? यकीन नहीं करो उस पे। देखो, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। छोड़ो उसे। मीडिया तो कुछ भी कह देता है। यकीन नहीं करो इन बातों पे, ठीक है? ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बात आके अम्मी को समझा सकते हैं, क्योंकि वो इसको लेके बहुत परेशान है। आपको यहाँ आना होगा। वो आपके बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। आपके इंटरव्यू ने उन्हें बहुत दुख पहुँचाया है। आप जानते तो हैं अम्मी को। हाँ, जानता हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे नहीं लगता अगर आप उनसे बात कर भी लेंगे तो ये मामला इतनी आसानी से अब सुलझ नहीं पाएगा। मतलब उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो आपकी शादी करा के ही रहेंगी और मुझसे कहा है कि तमाम जानने वालों और रिश्तेदारों को बता दो। क्या कह रही हो ये? कसम से भाई, मुझे लगता है तुम पे अब बुरा वक्त आ चुका है। ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। समझ तो गए होगे क्या हुआ? हमने इंटरव्यू पढ़ लिया है और उनका दिमाग घूम गया। समझ गया। थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया है वो ये है कि अब वो किसी भी तरह से तुम्हारी शादी करवा के ही रहेंगी। आबरू की शादी में कुंवारी लड़कियों को दावत दी जा रही है। तो फिर मेरा मशवरा है कि तुम वहां शादी पर अकेले मत जाना। सही कह रहे हो। तो तुम उसे ले जाओ जो तुम्हारे घर आई थी। क्या ख्याल है? आंटी उसे देख लेंगी। यानी
आंटी उससे मिलेंगी तो खुद ही कह देंगी कि कोई जरूरत नहीं शादी करने की। देखो ऐसा नहीं है, जानते हो उन्हें मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें बस एक पोता चाहिए, यानी पोते के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। हाँ समझ गया, ये तो मुश्किल होगा। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं जरा किचन देख लूं जाके। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए अम्मी जान। हद हो गई है इसकी। हमें ये सब खबरें दूसरों से क्यों मिलती हैं, आखिर बताओ मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको उदास नहीं करना चाहती थी अम्मी। मैंने तो बस इसी वजह से घर छोड़ दिया क्योंकि आप ही तो नहीं चाहती थी कि मैं रहूं उसके साथ। तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? क्या आप घर की बात नहीं कर रही? कौन सा घर? मैं हर चीज ही गलत क्यों समझ रही हूँ? छोड़े अम्मी, भूल जाए भूल जाए। अरे लड़की, मैं तुम्हारे फ्रेंड की बात कर रही हूँ। डॉक्टर है ना वो लड़का। मुझे तो बहुत खुशी हुई है इसकी। अच्छा बात सुनो, जानती हो मुझे सारी बातों का पता लग गया है बेटा। मैंने तो शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी को आखिरकार कोई अच्छा लड़का मिल ही गया। इतना खुश तो मैं कभी नहीं हुई। अम्मी जान, जैसा आप कह रही हैं ऐसी बात नहीं है कोई। क्या मतलब ऐसी कोई बात नहीं? तुम दोनों तो वीकेंड पे मिल रहे हो ना? ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ एक तकरीब में मिलूंगी मैं उससे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ तेजगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। तुम देख लेना, जरूर ये लड़का तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा, याद रखना। हाँ। पहले कभी मैंने किसी के लिए तुमसे ऐसा कहा है क्या? तो ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा लगता है। क्या हुआ? नहीं भाई, नजर नहीं आ रहा कि मैं मसरूफ हूँ। ये पीना। क्योंकि किसी मर्द से आपका पहला रिश्ता आपके वालिद से ही होता है, तो इसलिए जिंदगी में आने वाले तमाम मर्दों को आप वैसे ही देखते हैं, दुरुस्त? मैंने जिंदगी में अपने बाप जैसे ही मर्द ढूंढे हैं हमेशा। सब उनकी गलती है। और इसके लिए करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? वो खास खुसूसियात ढूंढिए जो आप किसी मर्द में चाहती हैं, और उसके बाद ही किसी का इंतखाब करें। उन लड़कों से दूर रहें जो रॉन्ग हो। शायद इसी की बात हो रही है। अगर शादी करना चाहते हैं तो हर मिस्टर रॉन्ग से दूर रहें। पहली बार देख रहा हूँ कोई शॉट ढूंढने के लिए पढ़ाई कर रहा है। कहा भी था बिल्ली पाल लो, समझ नहीं आती तुम्हें। तुम तो जैसे बहुत जानते लाओ हो। जरा दिखाओ मुझे। वापस करो ये इधर, दो मुझे। अरे क्या हो गया? सॉर्ट मैंने करो, कहा खा नहीं वापस जाओगे दो। तुम्हारी किताब। बस देख रहा हूँ मैं एक नजर। ये किताब सिर्फ औरतों के लिए लिखी गई है, कभी किसी मर्द ने इसे छुआ तक नहीं। तो इधर। लिहाजा इसकी हिफाजत आपके जिम्मे भी है। ओह क्या मैंने खजाना कहा मेरे हाथ दो लग गया, मुझे तो मेरी किताब, किस्मत भी वापस औरतों की समझ तरह खुल नहीं आ रही जाएगी। कितनी बुरी बात होती है ये। काश क्या कला जाए तुम्हें और तुम्हें अंदाजा हो कि इस किताब से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जरूर होगा, क्या पता इससे कोई अच्छा इंसान मिल जाए। अच्छा तो ये बताओ मुझे, ये तुम लड़कियों की नजर में अच्छा इंसान क्या होता है वैसे? देखो मैं जानती हूँ तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, ओके लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बता। वफादार, खुद गर्ज ना हो, आपको समझे, इज्जत दे, धोखा ना दे। ताबेदार भी होना चाहिए, भूल गए हो शायद। अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी खूबियां मेरे एक दोस्त में है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ उससे। टेस्ला, टेस्ला इधर आओ, आ जाओ आ जाओ माय बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह कितना क्यूट है ये, और तुम बहुत फनी। तुम भी बहुत फनी हो, क्योंकि जितना कुछ तुमने सोच रखा है ना आदमी के बारे में, ऐसा आदमी होता ही नहीं है, बल्कि औरत भी कोई नहीं होती ऐसी। यही तुम्हारी गलतफहमी है। अगर मैं ऐसी हो सकती हूँ तो कोई मर्द क्यों नहीं हो सकता? बल्कि ऐसा इंसान मैंने ढूंढ भी लिया है और उससे मिलने भी जा रही हूँ इस वीकेंड पर। एक्साइटेड हूँ मैं बहुत। ढूंढ भी लिया, मिल भी रही हो उससे? वाह वाह वाह।
जब मैं छोटा था ना तो मेरे ख्यालों में एक दोस्त था, ख्यालों में से बातें किया करता था। तुम्हारा केस भी मुझे कुछ वैसे लग रहा है, ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं इसे। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या हमेशा ऐसी ऊटपटांग बातें करते हो? याद नहीं है तुम किसी और के लिए मेरे सामने बैठकर रोए जा रही थी? तुम भूल गई हो क्या? अब करिए ढूंढ लिया। मैंने नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा है। बहुत ही समझदार और एक इंतहाई काबिल डॉक्टर है वो। यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने बीमार होने का बहाना किया उससे मिलने के लिए। फजूल बातें मत करो, उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। तुम खुद उसकी गाड़ी के आगे गई होगी। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अगर ऐसे ही मजाक उड़ाते रहे तो अंदर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करो। ठीक है, मैं समझ गया। तो तुम चाहती हो कि अच्छे मर्द तुम्हारे दोस्त हो और अच्छे लोगों के साथ तुम घूमना फिरना चाहती हो, उन्हीं से दोस्ती करना चाहोगी, यही तुमने सोच रखा है ना? हाँ सही कहा। चलो ठीक है, मैं एक मशवरा देता हूँ तुम्हें। तैयार हो ना? बुरा आदमी अच्छा आदमी ऐसा कुछ नहीं है। असल में मर्द और औरत एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे की शख्सियत को बैलेंस करते हैं। और खुलकर कहूँ तो एक औरत का रवैया अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी गलती औरतों की ही होती है हमेशा। मुझे समझ नहीं आता कि औरतों के लिए इतनी बुराई आखिर क्यों है तुम्हारे दिल में? अपनी माँ से प्यार नहीं मिला क्या? नहीं, वो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। सॉरी, मुझे माफ कर देना, ये मुझे नहीं था मालूम। माफ कर दो मुझे। अरे यही तो मसला है तुम्हारा, क्यों नहीं समझ रही? जो सुनती हो तुम उस पर यकीन कर लेती हो। जानती हो इसकी वजह क्या है? तुम अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनती हो, समझे? तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तरीका बदलना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओगे? चलो सुनो जरा। मर्द और औरत का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसके लिए जरूरी है कि कोई प्लान हो। दोनों को एक दूसरे को ना बराबरी की सतह पर रखना चाहिए। तुम्हारे केस में तुमने किया जो किया, अपने प्यार का इजहार करना हो, रिश्ता बचाने के लिए माफी मांगनी हो या कुछ भी करना हो, खास मौके पर तहाइफ लेती थी तुम उसके लिए। हमेशा हर चीज को लेकर तुम ही पुरजोश रहती थी, खुश होती थी। चाहे उसकी सालगिरह हो, तुम तैयारियों में मसरूफ रहती थी। और उससे भी कुछ अच्छा, ऐसे ही। बस ठीक है। देखा, मैं सही कह रहा हूँ। अगर तुम किसी की इतनी आसान पहुंच में रहोगी तो अपने तजुर्बे से सीखो। ये बात पल्ले से बांध लो कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ऐसा है क्या? क्या सच में? इतना जानते हो तो अकेले क्यों हो आखिर? पहले खुद को देखो जरा। मेरी बात सुनो, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा फैसला है अकेले रहने का। मेरी जिंदगी के अपने असूल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रहते हैं इस तरीके से। तुम्हारे जैसा इंसान सिर्फ वक्ती तौर पर मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार व्यार सिर्फ मजाक है। तो मुझे नसीहतें करना बंद कर दो, तुम जरूरत नहीं है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। फिर से रोती हुई मेरे पास नहीं आना। पागल इंसान, मैं क्यों रोऊंगी? हाँ, अपनी काली जबान लेकर दफा हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है इसकी बातों पर ध्यान देने की। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चुप रहो इज़गी, ये सोचो ना कि अच्छी दिखोगी तुम इससे। मैं जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ और मुझे कुछ नहीं करवाना। खुश हूँ मैं खुद से। जेनिस, नहीं, इसमें दखल नहीं दे सकती हूँ मैं। लिवेंट, हाँ बिल्कुल ठीक कहा इसने।
दरअसल मैं तुम्हें इस परेशानी से बहुत आसानी से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन एक इंजेक्शन के जरिए। अब देखो ना इसकी वक्त भी बहुत कम है। अगर तुम इससे छुटकारा चाहती हो तो फिर भागना कैसा? हाँ, सब ठीक हो सकता है इस इंजेक्शन से। हाँ बिल्कुल। क्या ये जरूरी है? नहीं करवाना मुझे? जरूरी है जरूरी। जरा सोचो कि शादी का जोड़ा पहना हुआ है, तुम्हारे हाथ में अंगूठी है। सोचो जरा। हाँ सोच लिया कि मुझे नहीं करवाना है। शुक्रिया लेवेंथ। शाबाश इसकी, सही कर रही हो। तो क्यों ना मैं ही ये सब कुछ करवा लूं? क्या मसला ये? हद है, ये लोग कभी पिक नहीं करते। मेरे नहाते हुए पानी खत्म हो गया, इसलिए बाहर आया। मैंने सोचा वॉल चेक करता हूँ बाहर जाके, शायद बंद कर दिया किसी ने। तुम्हारे यहाँ आ रहा है पानी? हाँ आ रहा है। तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन मुझे कहीं जल्दी जाना है। हाँ, काफी पढ़ लिया, अब रेडी हो चुकी हो। गुड लक, रिजल्ट का इंतजार करूंगा। कहाँ रह गया वो? इरादा बदल गया होगा उसका। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी जरा मुड़कर देखना, तुम्हारे पीछे क्या है? आप यहाँ नुमान भाई, देखिए जरा कैसी लग रही हूँ मैं। आपका कोई जवाब नहीं नुमान भाई। आ गया सरदार। सरदार आ गया? क्या वो अकेला आया है? हाँ अकेला है। क्या अब हम फौरन उसके पास जाएंगे? बताओ चासू। बिल्कुल भी नहीं, हम यही इंतजार करेंगे। हेलो। हाय। और वैसे भी जब वो लेवेंथ को देखेगा तो हेलो करने जरूर आएगा। तुम बिल्कुल पुरसुकून रहो और ऐसे चौंकने जैसे तुम उसको देखकर हैरान हो गई हो। उसे बताना चले कि तुम उसके लिए ठीक है, फिक्र करने की जरूरत। हाँ। लेवेंथ। अरे सरदार, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। जानसू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सरदार साहब। एज़गी? सरदार आप यहाँ? यकीन नहीं आ रहा इस तरह से मुलाकात हो रही है आपसे। मैं तो बहुत हैरान हूँ। और बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से आप मुझे सरदार कह सकती हैं। मैंने सुना इसकी तुम्हारी गाड़ी से हिट हो गई थी, मुझे जानसू ने बताया सर। हाँ, बस एक वाकया पेश आ गया था। और हाँ, एक और बात, इसकी जानसू की कजन है और कुछ वक्त के लिए ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में रह रही हैं, जो कि अच्छी बात है। मिलजुल कर रहना चाहिए। वाकई में? हाँ। तो क्या तुम्हारा घर रेनोवेट हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरा वो ये क्या कर रही हो इसकी? तुम क्या कर रही हो? सुनहर के बारे में बताने की क्या जरूरत है? नहीं बता रही। माफ करना मुझे, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ी देर में खुद गायब हो जाएगा। कोई गर्म चीज थोड़ी थी कि मैं जल जाता। मैं तुम्हारे पीने के लिए एक और ड्रिंक लेकर आता हूँ। हाँ। थैंक यू। एंजॉय। अरे देखो तो, मेरे साथ आओ, किसी से मिलवाता हूँ तुम्हें। सरदार मैं मिलता हूँ तुमसे। एंजॉय। नहीं, हम लोग ठीक हैं। वैसे जानसू सच पूछो तो मुझे इस पार्टी में बहुत मजा आ रहा है। एज़गी के बारे में बताओगी मुझे कुछ, कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं? उसका दिन कैसा गुजरा आज? एज़गी का
जो बात हमने की है उसे हरगिज मत भूलना, ठीक है? अब सिर्फ तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना है। क्या बनना है तुम्हें, क्या गोल है तुम्हारा? क्योंकि तुम एक सोशल, अक्लमंद और होशियार लड़की हो। इस तरह दिखावा करना है तुम्हें? देखो गौर से बात सुनो तुम दोनों मेरी। रिश्तों की बुनियाद झूठ पर नहीं रखी इसे जाती। झूठ नहीं कहते, बस सच नहीं बताना है तुम्हें उसे। और वैसे भी आज तक सच बोलकर तुम्हें कौन सा मेडल मिल गया है? हाँ सही कहा, ऐसा मेडल होता तो जरूर मिलता। सही कहा है। ठीक है फिर, पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएट हूँ और एक कॉर्पोरेट फर्म में एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत अच्छे। और स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है, लेकिन वो शौक ज्यादा अरसे नहीं रहा मेरा। फिर किक बॉक्सिंग शुरू कर दी। किक बॉक्सिंग? मैं भी काफी अरसे से टेनिस खेलता रहा। मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है। सालसा करना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। जापानीज की क्लासेस ली थी। इंसान सीखना चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। जापानीज? जबरदस्त। और खाना तो मैं ऐसा बनाती हूँ ना कि मैंने सोचा खाना इतना ही अच्छा बना लेती हूँ तो क्यों ना मैं ईस्टर्न कुजीन सीख लूँ। जापानीज पढ़ने के साथ साथ मैंने ये भी कोर्स ले लिया। दरअसल इसी हफ्ते वो कोर्स शुरू होने वाला है। और साथ साथ मैं एक शेल्टर के लिए वॉलंटियर करती हूँ जहाँ जख्मी जानवर होते हैं। तो ये समझो कि काफी टफ रूटीन रहती है मेरी। मेरे लिए ये समझना मुश्किल है तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो एक साथ। मुझे भी नहीं पता ये बात। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि तुम एक खास लड़की हो। इस वीकेंड क्या कर रहे हो? मसरूफ नहीं हो तो क्या डिनर कर सकते हैं साथ? वीकेंड पे मुझे एक प्रॉमिस पूरा करना है जो मैंने बहुत पहले किया था। वीकडेज में भी एतराज नहीं मुझे। वीकडेज में तुम समझ सकती हो मैं कितना बिजी होता हूँ। कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, मैं अपने दोस्त को हेलो बोलता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है। बेवकूफ लड़की। क्या है, जाओ यहाँ से। उफ, ये नहीं हो सकता। आखिर ये कैसे हो सकता है? माचिस चाहिए क्या? इन सब चीजों को आग लगा देते हैं। और वहां मेरी बात किचन को सुनो, भी। मैं भी कुछ देख रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। तुम्हें जो करना है, जो बनाना है, खुद से बना लो। जैसा कहा है वैसा करना। तुम्हें अंदाजा था इस सब का? जो काम कर रहे थे वो करो जाकर। जाओ यहाँ से। सुना तुमने? क्या बढ़िया लतीफा है। तुम भी ना। क्या तुम दोस्ती करोगे मुझसे? मैं? हाँ? दरअसल मैं सिर्फ फैक्ट करना है, दिखावे के लिए। तो मुझे जरूरत है किसी की। कर लोगी? कोई फायदा नहीं होगा, मॉम जानती हैं तुम्हें। ओह, इस सारे ड्रामे से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ। ये काम नहीं करेगा। खैर तुम करो जो कर रही थी, मैं देख लूंगा। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, सांस फूली हुई थी, क्या हुआ? कोई खास बात है? मुझे नहीं बताओगे तुम? अपना मुंह बंद, कम से कम रखो। हाँ तो बताओ, सब कैसा चल रहा है? अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इतनी सारी लड़कियां तुम्हारी लिस्ट में मौजूद हैं, उनमें से ही किसी को देख लो। हाँ मान लिया, बहुत सी लड़कियों को जानता हूं मैं, लेकिन मेरी दोस्त बनना मुझे पता नहीं कौन कबूल करेगी। फर्ज करो अगर कोई मान गई और आगे जाकर वो बदल गई और मेरी मॉम से मेरी पीठ पीछे बातें करनी शुरू कर दी, तो क्या होगा? सोचो जरा। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने। ठीक है, अगर मैं लड़की पसंद करके मॉम से मुतारिफ करवाने के लिए एक्ट करूं तो आगे जाके बुरा भी तो हो सकता है। वापस आके जब मैं उससे अलग होऊंगा तो वो मॉम को कॉल करेंगी और सब कुछ बर्बाद कर देंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हाँ। यानी ये मसला इस तरह हल हो सकता है कि तुम दोनों को ही जरूरत हो एक दूसरे की, ताकि बाद में कोई धोखा ना मिले। अगर इस तरह की कोई लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो मुझे मसला नहीं है ऐसे, समझ रहे हो? बस मसला ये है कि इस किस्म की लड़की ढूंढना आसान नहीं है। देखो ऐसा है कि जैसा इंसान सोचता है वैसा हरगिज नहीं होता। ये तो है। चलो भाई, मेरी बस हो गई है, घर जाके आराम करूंगा। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। पानी देना मुझे। एक बात बताऊं तुम्हें, ये सब जलाने वाला हूं मैं। पानी दो मुझे। वैसे भी किचन में कुछ ना कुछ जलता ही रहता है। दोबारा सब बर्बाद कर दिया मैंने। कमाल हो तुम्हें इसकी, कमाल हो। क्या बात है तुम्हारी। असगर साहब,
क्या चल रहा है? मैडम बाहर है, माफी चाहता हूँ, मैं उन्हें झूठ नहीं बोल सका। जो किसकी बात कर रहे 5.5 फुट लंबी और देखने में बहुत खूबसूरत और ऐसे चलती है जैसे मोरनी हो, और उसके वालिद किसी और मुल्क से आए हैं, मुझे ऐसा हाँ, लगता समझ है। गया किसकी बात कर रहे हो। बहुत ख्याल रखते हो, बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रहे हैं असगर साहब, आपके मेहमान मेरे मेहमान हैं। आज मेरे पास, कल आपके पास, और वैसे भी हम तो एक फैमिली है ना, तो मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। क्या किस्मत पाई है। ठीक है। क्या 50 कमारी लड़कियां आ रही हैं? बात सुनो, ये मॉम आखिर करना क्या चाह रही है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आपकी ही गलती है भाई। वो अब आपके मामले में देर नहीं करना चाहती। उन्होंने सबको बुला लिया है, और तो और बाहर मुल्कों से भी बुला लिया है। अरे क्या कह रही हो ये? हाँ, मैंने आपकी और अम्मी की जो तस्वीर भेजी थी उसका ये नतीजा निकला है। जाहिर है सब हमारे बारे में जानते हैं, और फिर मेरे भाई से ज्यादा हैंडसम उन्हें कौन मिल सकता है? ठीक कहा ना? तुम क्या भाई से बात करी हो? अरे लाओ मुझे अरे दो, भाई, मुझे अम्मी बात अचानक करनी आ है गई, अब उससे। तुम नहीं बच सकते। दो बेटा, दो मुझे। कैसे हो बेटा? अरे मॉम, अगर मैं तुम्हें कॉल न करूं तो तुम खुद से कभी नहीं करोगे। अरे क्या बात कर रही हैं? हर वक्त तो बात होती रहती है मेरी आपसे। बस थोड़ा मसरूफ था और कुछ नहीं। अरे बेटा क्या बताऊं, मैं भी बहुत मसरूफ हूँ यहाँ। जानते हो ना शादी में कितना काम होता है। और ये तो बताना भूल ही गई कि बाहर से भी मेहमान आ रहे हैं। ऐसा है कि शादी पर अकेला नहीं आ पाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, अपने दोस्तों को भी ले आना। वो मैं एक लड़की के साथ आ रहा हूँ ना। वो लड़की जो मुझे पसंद है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने आज तक उस लड़की का जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया? हाँ, बस यूँ कहने कि मुझे मौका नहीं मिला आपको बताने का। मसरूफ था तो इसलिए बात भी नहीं की इस बारे में, और सोचा कि जब वो राजी हो जाएगी तो ही बात करूंगा आपसे। और वैसे भी कोई मसला ना हो इसलिए हम कम ही मिलते थे। अरे शुक्र है, मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। बात सुनो, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? क्या हो गया मॉम? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है बेटा। लेकिन देखो, आखिरी वक्त पर मुझसे ये ना कहना कि अब वो नहीं आ रही, उसका कोई काम निकल आया है। ये हो गया, वो हो गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगी, वरना देखो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं मॉम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बेटा, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। बाय बाय। क्या हुआ अम्मी? अरे बेटा, तुम्हारे भाई को कोई लड़की पसंद आ गई है और वो उसे यहाँ शादी पर लेकर आ रहा है। दो ताली। मुतासिर करने के चक्कर में सभी कुछ अपने हाथों से ही बर्बाद कर बैठी। जरूरत ही क्या थी उसे डिनर पर इनवाइट करने की? अगर इंतजार करती तो वो खुद ही पूछ लेता तुमसे। एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। सही कहा था उसने। जब तक कि मेरा रवैया लड़कों के साथ ऐसा ही रहेगा तो वो भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे मेरे साथ। यही वजह है कि आज जिंदगी में अकेली हूँ। अच्छा खासा समझा रहा था लेकिन मैं ही नजरअंदाज कर रही थी उसे। इतनी अहमक कैसे हो सकती हूँ? पता नहीं घर पर है भी या नहीं। क्या करूं मैं, बताओ? हाँ, कोई आइडिया है तो दो मुझे। आखिर कैसे करेंगे हम ये? इसकी ये वक्त आना दिखाने का नहीं है। हाँ, ये तरीके मुझे सीखने ही पड़ेंगे, वरना नाकामी की वजह से कूद जाऊंगी एक दिन यहाँ से। हाँ, पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम बोर हो गए घर पे सारा दिन? दिमाग काम नहीं करा क्या? हाँ? क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से लग गया। आई एम सॉरी। हाँ, मुझे थोड़ी अंदाजा था कि तुम आ जाओगी। दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। अरे कुछ भी नहीं, उठ जा। चलो उठ जा। अगर याददाश्त चली जाती मेरी। जानबूझकर सर पर मारा है ना? अरे 1000 बार माफी मांग चुका हूँ, मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम आ जाओगी वहाँ। पता नहीं कैसे अंदर आके घूम रही थी। मैं आ गया था तो इतनी बातें कर रही थी। बस ठीक है। वैसे आज के दिन ही इतना बुरा था तो और क्या उम्मीद की जा सकती थी? तो पढ़ाई का फायदा नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ था मुझे। शायद वो पसंद भी करता है। हाँ, हो सकता है। अगर तुमने उससे बहुत ज्यादा बातें नहीं की हो, उसका दिमाग नहीं खाया। अरे ये मत कहना मुझे, ये मत कहना कि तुमने पहल की कि उससे दोबारा मिलने के लिए कहा।
खुदा के लिए ये मत कहना मुझे। सच बताओ, क्या जासूसी कर रहे हो तुम मेरी? जरूरत ही नहीं है इस चीज की मुझे। तुम्हें देखकर ये अंदाजा हो गया था जब तुम तैयार होकर जा रही थी घर से बाहर। तुम्हारे चेहरे से लग रहा था मुझे। तुम खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो तुम के कोई शख्स तुम्हें ना नहीं कर पाएगा। और अगर इस वक्त तुम यहाँ पर अकेली उदास होकर बैठी हुई हो तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है जिसका हल होना चाहिए। जरूर तुम ही को मसला है ना जो ये सब होता है। और क्या कहूँ मैं? क्या कुछ देर पहले तुमने ये कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कोई लड़का मुझे मना नहीं कर सकेगा? नहीं जानती थी तुम अच्छी बातें भी कर सकते हो। देखो, मैं जो भी कह रहा हूँ ना वो हकीकत है। मैं कुछ भी खुद से नहीं कह रहा हूँ। अब तुम समझ नहीं रही हो तो मैं क्या कहूँ बताओ। ठीक है, जो होना था वो माजी हो गया। याद है तुम मुझे आज कोई उसूल सिखा रहे थे? और हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही अक्लमंद बन रही थी। जो कुछ मैंने कहा था तुमसे तुमने सुना ही नहीं। सही कहा। हाँ। उस वक्त गलती हो गई और अब मुझे एहसास हो गया। क्या वो उसूल दोबारा बताओगे? यानी ये मसला इस तरह हल हो सकता है कि तुम दोनों को ही जरूरत हो एक दूसरे की, ताकि बाद में कोई धोखा ना मिले। अगर इस तरह की कोई लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हे, क्या हेल्प कर दो कि मेरी? हाँ, मैं जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। अगर तुम एक दिन के लिए मेरी दोस्त बनोगे। तुम्हारी दोस्त बनना है? हाँ, लेकिन फेक होगा ये। तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आसान सी बात है, क्यों नहीं समझ रही हो? सिर्फ एक रात के लिए तुम्हें दोस्त बनने का दिखावा करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ रहा है? अरे अपनी मॉम के लिए, अपनी बहन की शादी पर जा रहा हूँ इसलिए सब करना पड़ेगा। मैंने उसूल सीखने की क्या बात कर दी? तुम मुझसे ये मांग रहे हो? फजूल बोलना बंद करो। जो बातें मैं तुमसे करता हूँ ना वो बातें बेकार नहीं है। समझने की कोशिश करो जरा। तुम अपने ख्वाबों को पाना है तो मैं ही सीढ़ी हूँ तुम्हारी। वैसे भी हमें इतनी दूर नहीं जाना, सिर्फ 8 घंटे की बात है। हम रातों रात लौट कर आ जाएंगे। आसान है। खाएंगे, पिएंगे, मजा करेंगे। आज तक तुम जितने लड़कों से मिली हो वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सेकंड में वो तुम्हें अपने दिल में जगह दे देगा और दूसरी सेकंड में दिल से निकाल देगा तुम्हें। देखो, उसके साथ अकेले वक्त गुजारने का हरगिज़ मत सोचना। ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं है मुझे। तुम्हारी दोस्त बिल्कुल नहीं बनना चाहती। क्या नहीं, खुद पे भरोसा नहीं तुम्हें, है ना? पागल हो गए हो? खुद पर क्यों भरोसा नहीं होगा मुझे? डर रही हो इससे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए? हाँ, यही सोच रही हूँ। खुद को क्या किसी फिल्म का हीरो समझ रखा है तुमने? अल्लाह का शुक्र है। क्या कमी है? देखो जरा, कोई कमी नजर आ रही है तुम्हें मुझ में? हाँ, तुम इतने हैंडसम इंसान हो के खुद के लिए नकली दोस्त ढूंढ रहे हो। एक चीज मैं खुल के वाज़ेह कर दूं पहले, मुझे कोई मसला नहीं है। हजारों लड़कियां हैं जो मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि मैं ऐसा कोई शौक पालना ही नहीं चाहता। और वैसे भी मैं मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारी तरह दोस्त के लिए, समझे? मरी जा रही हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात करने की? हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस रात क्यों आई थी वहाँ मेरी मदद मांगने के लिए? तुमसे जरा सी मदद क्या मांग ली? तुम मौके का फायदा उठाने लगे हो। मौका परस्त। क्या तुम मेरे बारे में ऐसी बात कर रही हो? मुझे ऐसा समझ रही हो? अरे छोड़ो, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अगर तुम मान भी जाओ ना तब भी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं कहो, मैं मर जाऊंगी। गलती की जो तुम्हारे पास आ गई। अरे मेरी गलती थी, मैंने तुमसे मदद के लिए कह दिया। आखिर लड़के क्या वजह है कि दोस्ती नहीं करना चाहते तुमसे? अब बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। क्योंकि सबके सब तुम जैसे घटिया होते हैं। आराम से मुंह के बल गिरोगी पूल में। बदतमीज कहेंगा।